बुझता है तो कई दीप जल उठते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महान परंपरा की जो मृत्यु के बाद भी जीवन का उजाला फैलाती है। हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की और उन नेत्रदानी परिवारों की जिन्होंने अपने अपनों को खोने के बावजूद किसी की और की दुनिया को रोशन किया है। कोटा में आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर द्वारा आयोजित नेत्रदानी परिवार सम्मान समारोह में हाड़ौती क्षेत्र के 82 नेत्रदानी परिवारों को पुष्पमाला, शॉल, दुपट्टा और प्रशस्ति पत्र देकर भावभीनी श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित किया गया। इस आयोजन ने न सिर्फ आंखें खोल दी बल्कि समाज को एक नई दृष्टि भी दी है। रोटरी बिनानी सभागार में आयोजित इस आयोजन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नेत्रदान को उच्चतम दान की संज्ञा देते हुए कहा, जब आप नेत्रदान करते हैं तो किसी के अंधेरे जीवन में रंग भरते हैं। विधायक संदीप शर्मा ने भी इस भावना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मानव देह और नेत्रदान दान की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे महान कार्यों के लिए समाज को जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश पांडे ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से नेत्रदान की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाया और बताया कि भारत में कार्नियल ब्लाइंडनेस कुल अंधता का लगभग 1% हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर बेहद गहरा है। उन्होंने कहा कि देश में 1.2 लाख लोग पूर्णतया दृष्टिहीन हैं, जबकि 10 लाख लोग दृष्टि क्षीणता से जूझ रहे हैं। अब तक कोटा चैप्टर में 2027 कार्निया प्राप्त किए हैं, जिनमें से 1141 का सफल प्रत्यारोपण हो चुका है। ये आंकड़े सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की दोबारा दिखती दुनिया की कहानी है। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर के कंजोलिया ने कोटा को नेत्रदान नगरी बनाने का संकल्प दोहराया और सभी नेत्रदानी परिवारों को कृतज्ञता सहित नमन किया। सचिव सुरेश सैडवाल ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये आयोजन केवल सम्मान नहीं बल्कि प्रेरणा का संकल्प है। इस अवसर पर कोटा के कई प्रमुख चिकित्सक, समाजसेवी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जैसे डॉक्टर संगीता सक्सेना, हरिमोहन शर्मा, महेश अजमेरा, मुकेश व्यास, घनश्याम राठी और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। नेत्रदान न केवल जीवन देता है बल्कि अमर प्रेरणा भी छोड़ जाता है। तो आइए हम सब मिलकर कोटा को बनाएं नेत्रदान की नगरी, जहां रोशनी कभी न थमे। नेत्रदान परिवारों को शत-शत नमन। किसी भी तरह की मदद हो तो वो एक हमें जीवन में एक अलग आनंद देती है, अलग तरह का हमें एक अनुभूति भी होती है कि हमें किसी के जीवन में उसको आनंद देने का काम किया। वो किसी भी तरह का हो सकता है। हम जा रहे हैं रास्ते में, किसी हमारे नेत्रहीन भाई हैं और वो एक बैच लेकर के रास्ता तलाश करते हुए सड़क पार कर रहे हैं और हमने उनकी उंगली पकड़ करके उस ट्रैफिक में उनको सड़क पार करके और सहयोग कर दिया। एक ये भी एक अलग अनुभूति होती है कि हमने किसी की मदद की। तो मदद हर क्षेत्र में हमें करने का हमारा भाव है और भाव के साथ हम अगर हमारे मन में एक संवेदना के साथ नेत्रदान एक ऐसा दान होता है जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता है और जिस तरीके से शरीर तो जाना है परंतु हमारे जीवन के बाद भी वो नेत्र दूसरे को जीवन को रोशन कर सके, इस भाव के साथ ये कार्य जो कोटा चैप्टर आई बैंक सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है और लगातार सतत रूप से यह आयोजन हर वर्ष प्रेरणा स्वरूप, उत्साहवर्धन में, प्रोत्साहन में, सम्मान कहने के स्वरूप में कोटा चैप्टर आई बैंक सोसाइटी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें नेत्रदान दानी परिजनों को सम्मानित किया जाता है। मेरा मानना है कि हमें तो संस्था के द्वारा जो नेत्रदाता हैं और उनके परिवारजनों को सम्मान करके और उनको एक प्रोत्साहित करके और उन्हें एक प्रेरणा मिलती है कि जो उनके परिजनों ने नेत्रदान किया है
उनको सम्मान करके, और सम्मान होने से एक चीज मन में भाव रहता है कि उनके द्वारा उनके परिजनों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी कहीं न कहीं उन्हें भी उसकी वजह से सम्मानित होना पड़ रहा है। ऐसा कार्य और लोगों को भी प्रोत्साहित करता है, और जो सोसाइटी नेत्रदान के लिए प्रेरित करती है, ऐसी प्रेरणा लगभग एक हमें और दिशा देती है कि आगे बढ़ कर के और नेत्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, ताकि हम किसी के जीवन में रोशनी करके और उनको एक जीवन में एक बेहतर बनाने में सहयोगी करें। तो निश्चित रूप से उससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। संस्था जो ये काम कर रही है वो निश्चित रूप से एक बेहतर काम कर रही है, और इसमें आज ये प्रोत्साहित करके इन्होंने सम्मानित किया है, उसके लिए भी संस्था ने एक अच्छा काम किया है। और ये इसी तरह की संस्था काम करती रहे। ये सब लोग जुड़े हुए हैं जो इस संस्था को आगे बढ़ा करके और नेत्रदान में और सहयोग करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। रोटरी क्लब कोटा के परिसर में आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के द्वारा नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह रखा गया, और इस अवसर पर लगभग 45 से अधिक परिवारों के परिजनों को उनके द्वारा दिए गए नेत्रदान के लिए सम्मानित किया गया। और नेत्रदान महादान है। नेत्रदान एक ऐसा दान है जो कि मरने के उपरांत 4 लोगों को रोशनी दे सकता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग प्रतिवर्ष 1,50,00,000 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। 1,50,00,000 व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलते हैं, और लेकिन दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी कारण 50,000 ही नेत्रदान हो सकते हैं, जबकि जरूरत 2 लाख से अधिक नेत्रदानों की है। तो आइए हम इस गैप को भरने के लिए, इस गैप को की पूर्ति करने के लिए नेत्रदान की जागरूकता बढ़ाते चलें। देश के लिए सबसे बड़ा कलंक अंधता है। समूचे विश्व भर में लगभग 4,30,00,000 व्यक्ति अंधता से ग्रसित हैं, और भारत में 1,80,00,000 व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं। और दूसरे शब्दों में विश्व का प्रत्येक चौथा व्यक्ति जो कि अंधा है, अंधता से ग्रसित है, वो भारतीय है। एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। यह देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की जरूरत पड़ेगी, और सामूहिक प्रयासों से, जागरूकता के माध्यम से इस कलंक को धोया जा सकता है। और आज भारत देश जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है। अंधता एक सबसे बड़ा अभिशाप है, और इसे उपचार योग्य अंधता कहते हैं, जिसमें उपचार के माध्यम से अंधता से ग्रसित रोगी को रोशनी मिल सकती है। सर, आई बैंक कोटा में स्थापित करने का प्रयास चल रहे हैं। अभी आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के द्वारा भी इस दिशा में सारगर्भित काम किया जा रहा है। आई बैंक की स्थापना के बाद कोटा के नेत्र चिकित्सकों को आई की अवेलेबिलिटी, कोरोना की अवेलेबिलिटी के लिए एक आसानी होगी, और इस दिशा में सारगर्भित प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। डॉक्टर सुरेश पांडे, कोऑर्डिनेटर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर, नेत्र सर्जन, सूर्य चिकित्सालय कोटा।